नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच और निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सनातन रक्षा संघ मुकुंद माधव त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा पत्र। अयोध्या बदनाम हो रही अखिलेश यादव और अखिलेश यादव एंड कंपनी के द्वारा राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है, ट्रस्ट में अयोध्या के संत जो निर्विधार हैं, उन संतों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम राम बल्लभा कुंज के अधिकारी परम पूज्य राजकुमार दास जी महाराज के सदस्यों में अयोध्या के साधु संतों को ट्रस्ट में जोड़ना चाहिए और जो राम जन्मभूमि कार में सेवा में शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। बाकी चारों शंकराचार्य की जो बात कर रहे थे, इनको ट्रस्ट में रखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि इनको रखना गलत होगा, या मंदिर की देखरेख करेंगे कि अपना मठ चलाएंगे, मुकुंद माधव का कहना था। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा पत्र। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। देखिए, हमारा ये कहना है कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें केवल जो है बाहरी लोगों को रखा गया है। एक परम पूज्य मणिराम दास छावनी पीठाधीश्वर वैष्णव कुलभूषण निधि गोपाल दास जी को छोड़कर अयोध्या का कौन सा वहाँ पर संत महंत है? जब कोई भी आरोप लगते हैं, जब कोई भी आरोप लगते हैं, अभी चंदा चोरी के नाम पे जिस तरह से अयोध्या बदनाम हो रही है, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव एंड कंपनी के द्वारा जिस तरह से अयोध्या की अस्मिता को धूमिल करने की कोशिश की गई है, उस कारण से हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से यही आग्रह है कि अयोध्या में कुछ संत ऐसे हैं जो निर्विवाद रहे, जिनके ऊपर कोई विवाद नहीं रहा। उनका व्यक्तित्व अयोध्या को हरदम प्रसिद्धि प्रदान करने वाला रहा। ऐसे संत महंतों और कारसेवा में शहीद हुए परिवारों के लोगों को जो है ट्रस्ट में जोड़ा जाए। संत महंत में सर्वप्रथम रंगमहल पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत रामशरण दास जी महाराज, महंत वासुदेवाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी और राम बल्लभा कुंज के अधिकारी परम पूज्य राजकुमार दास जी महाराज जैसे व्यक्तित्व को ट्रस्ट में शामिल किया जाए, जिससे लोगों में और ट्रस्ट के सदस्यों में एक हनक भी बरकरार रहे, एक डर भी बरकरार रहे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे, भय बिन होए न प्रीति। अगर आपको या किसी व्यक्ति को किसी चीज का डर नहीं होगा, दंड का डर नहीं होगा, व्यक्तित्व का डर नहीं होगा, तो जो आज हालत है, ऐसे हालत पुनः भी हो सकते हैं। इसलिए कम से कम एक जागरूक संत समाज को इसमें जोड़ा जाए। रही दूसरी बात, जिन लोगों ने अपना परिवार खोया, अपना बेटा खोया है, अपना बाप खोया है, अपना भाई खोया है, अपना बहन खोया है, उनको भी उपेक्षित ना किया जाए। अभी तक ट्रस्ट के द्वारा बहुत से ऐसे पीड़ित लोग रहे जिनको कभी जो है उचित सम्मान नहीं मिला, उनको भी उचित सम्मान दिया जाए। शहीदों में सरकार चिन्हित करे, धर्माचार्य चिन्हित करें, यहाँ के लोग चिन्हित करें कि जिन लोगों ने सच्ची कुर्बानी दी है रामलला के लिए, उनके परिवार में ऐसे लोग जो राम मंदिर में सेवा करना चाहते हैं, उनको जो है ट्रस्ट में जोड़ा जाए और कार्रवाई हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया महामंडलेश्वर है, आप उसको यहाँ का पदाधिकारी बना दो, वो कभी आते ना हो, अपने मठ में रहता हो। ऐसे शंकराचार्य को इसमें रखा जाए। कौन से शंकराचार्य को रखेंगे? चारों शंकराचार्य में किसने राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं आकर और बोला था? अरे राम तो उनके भी है ना, राम का मंदिर उनका ही मंदिर, उनके भगवान का मंदिर बना था, उसमें निमंत्रण की आवश्यकता क्या थी? अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी या निश्चलानंद जी उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध न करते और स्वयं आकर राम लला का दर्शन करते बिना निमंत्रण के, तो क्या यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता, यहाँ के धर्माचार्य उन्हें भगा देते? राजनीतिकरण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। ये रामलला मंदिर पूरे अयोध्या के
मान सम्मान स्वाभिमान का नहीं, पूरे ब्रह्मांड के मान सम्मान का। करके इन 3 संतों का नाम लिखा हम एक बात कहते हैं, जो परंपरा से पूजा हो रही है वो रामानंदी संप्रदाय की हो रही है, उसमें शंकराचार्य क्या करेंगे आके? दक्षिण पंथी यहाँ लगाना है। शंकराचार्य की कोई आवश्यकता अयोध्या में नहीं, अयोध्या धर्माचार्य कहीं पीछे नहीं है कि जो शंकराचार्य को यहाँ पर घुसेड़ा जाए। तो आपने अयोध्या में और संत हैं, तीनों की चयन क्यों किया? हम निर्विवाद संतों का चयन कर रहे हैं, हम विवादित किसी भी संत की बात नहीं कर रहे हैं। और लोगों को भी जोड़ा जाए, हमें जो अपने समझ में लगा, जो सही लगा, जिनके हम व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अयोध्या में और संत नहीं है, सभी संत हैं, सब पूजन योग्य हैं। लेकिन क्या पूरे जितने भी मंदिर मठ हैं सबको अंदर थोड़ी ना ट्रस्ट में रख दिया जाएगा? जो जिनका दबदबा है, जिनका सम्मान है, जो व्यक्तिगत रूप से वैचारिक रूप से परिपक्व है, मजबूत हैं, जो राजनीति नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे संत हैं जो राजनीति कर रहे हैं। आज राम मंदिर के करीब है अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी आपने चयन किया है, उनके अंदर आप एक बात बताओ, क्या रंगमहल पीठाधीश्वर या जो है विद्या भास्कर जी कभी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और जो है राहुल गांधी और ये क्या कहते हैं प्रियंका गांधी ये कर रहे हैं? हमें ऐसे संत की आवश्यकता है कि जो धर्म के प्रति परायण रहे। ऐसे नहीं कि माननीय पूर्व मंत्री जी बुला लें तो वहाँ दक्षिणा नाम पे भंडारा खा लें और फिर चले आए यहाँ भी जो है योगी जी आए तो वहाँ दक्षिणा जुगाड़ में लग जाए। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग तो फिर मौका पाएंगे वो भी करेंगे। तो आपके हिसाब से इन तीनों लोग का होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे विचार में ट्रस्ट ऐसे और लोगों को खोजे, केवल मेरे कह देने से कोई निर्णय तो नहीं हो जाएगा। हम अपनी मांग रख रहे हैं, ऐसे स्वच्छ छवि के लोगों को खोजे। मांग में कौन कौन लोग हैं फिर से बताइए। मैं पहले कह रहा हूँ, देखिए सर्वप्रथम तो यहाँ के रंगमहल पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत राम शरण दास जी महाराज, दूसरे महंत वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर स्वामी जी, तीसरे राम बल्लभा कुंज के अधिकारी परम पूज्य राजकुमार दास।